भारत के तकनीकी और रणनीतिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों से ऐसी सरगोशियां गूंज रही हैं जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की हवा। एक ऐसा तूफान जो न केवल भारत की डिजिटल दुनिया की तस्वीर बदल देगा बल्कि वैश्विक ताकतों के समीकरण को भी हिला देगा। दशकों से हमारी डिजिटल जिंदगी अदृश्य जंजीरों में बंधी रही है। सुबह उठते ही गूगल पर सर्च, तस्वीरें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, दोस्तों से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप और दुनिया की खबरों के लिए ट्विटर। पर इन सब का असली नियंत्रण कहां था? हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के हाईटेक सर्वर रूम्स में। हमारी हर क्लिक, मैसेज और पसंद नापसंद का डेटा वहीं स्टोर और विश्लेषित होता और कई बार हमारी जानकारी के बिना हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल होता। यह सिलिकॉन वैली का वह साम्राज्य था जिसकी अदृश्य बेड़ियां हर इंटरनेट यूजर के हाथ पांव में बंधी थीं। लेकिन अब भारत ने फैसला कर लिया है कि इन बेड़ियों को तोड़ना ही होगा। और यह सिर्फ तकनीकी कदम नहीं, यह एक डिजिटल युद्ध का शुरुआती वार है जो आने वाले सालों में पूरी दुनिया की पावर मैप को बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत एक पूरी तरह स्वदेशी, आत्मनिर्भर डिजिटल इकोसिस्टम की नींव रख रहा है। सर्च इंजन से लेकर सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप, क्लाउड स्टोरेज तक सब कुछ भारतीय नियंत्रण में होगा। मतलब आने वाले समय में भारत का डेटा भारत में रहेगा, किसी विदेशी ताकत के पास नहीं जाएगा। इस डिजिटल क्रांति के केंद्र में है कॉमेट, सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि भारत का डिजिटल ब्रह्मास्त्र। इसे गूगल का विकल्प कहना भी कम होगा। कॉमेट के सारे सर्वर भारत में होंगे, पूरी तरह एआई से लैस, जो आपकी भाषा, जरूरत और अंदाज को समझेगा। हिंदी, तमिल, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, मराठी, आप जो बोलेंगे कॉमेट उसी भाषा में जवाब देगा, और वह भी तुरंत ऑडियो के जरिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत को डिजिटल आजादी मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें डिजिटल भारत। आपकी आवाज ही इस बदलाव को और तेज कर सकती है। अब सोचिए, न कोई विदेशी सर्वर, न कोई तीसरा पक्ष, न कोई छुपा एल्गोरिथम। यह कदम ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाकर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की थी। वॉशिंगटन को लगा कि भारत झुक जाएगा, लेकिन दिल्ली में कुछ और ही खेल चल रहा था। प्रधानमंत्री कार्यालय और साउथ ब्लॉक में बंद दरवाजों के पीछे बैठकों का दौर शुरू हुआ। भारत ने डॉलर केंद्रित व्यापार व्यवस्था से दूरी बनाकर रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और कई यूरोपीय देशों के साथ ऐसे समझौते किए जिनमें अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह बाएं पास कर दिया गया। यह अमेरिका के लिए सीधा आर्थिक झटका था, और अब डिजिटल मोर्चे पर भी भारत ने चाल चल दी है। कॉमेट की लॉन्चिंग सिर्फ भारत के लिए नहीं, शुरुआत में 32 देशों में होगी, जिसमें एशिया, अफ्रीका, अरब और ऑस्ट्रेलिया के कुछ देश शामिल हैं। अगर भारत अपने 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स को विदेशी प्लेटफॉर्म से हटाकर कॉमेट और अन्य स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स पर ला देता है, तो अमेरिका की अरबों डॉलर की कमाई रुक जाएगी। लेकिन कॉमेट सिर्फ सर्च इंजन नहीं, बल्कि एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है। सोशल मीडिया, मैसेजिंग, ईमेल, क्लाउड स्टोरेज, ई कॉमर्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे, भारतीय कानून और नियंत्रण के तहत। अमेरिकी मीडिया में बहस तेज है। वॉल स्ट्रीट में चिंता की लकीरें गहरी हो रही हैं, और अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक मान रहे हैं कि भारत अब डिजिटल पावर का नया केंद्र बन रहा है। सोचिए, अगर भारत के 80 करोड़ यूजर्स एक ही दिन में अपने सर्च, मैसेज और सोशल मीडिया इंटरैक्शन विदेशी प्लेटफॉर्म से हटा लें, तो यह सिर्फ अरबों डॉलर का नुकसान नहीं बल्कि नियंत्रण के खेल का अंत होगा। कॉमेट का एआई न सिर्फ आपकी सर्च समझेगा बल्कि आपकी रुचियों के आधार पर नए सुझाव देगा, वह भी बिना आपकी प्राइवेसी के साथ समझौता किए। और इसकी इंटीग्रेशन क्षमता आपको सीधे आपके काम के एप्स और सर्विसेज पर पहुंचा देगी। भारत का यह कदम तकनीकी स्वतंत्रता के साथ साथ एक स्पष्ट कूटनीतिक संदेश भी है। भारत अब उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनेगा। यह बदलाव न सिर्फ तकनीकी बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक और मानसिक स्तर पर होगा। कॉमेट वह चिंगारी है जो पूरे डिजिटल आकाश को रोशन करेगी, और जब भारत अपने सोशल मीडिया, मैसेजिंग, पेमेंट सिस्टम और नेविगेशन तकनीक में पूरी तरह स्वदेशी होगा, तब हमारे डेटा की सुरक्षा, हमारी डिजिटल आजादी और वैश्विक पहचान हमारे हाथ में होगी। यह कदम न सिर्फ अरबों डॉलर की विदेशी निर्भरता खत्म करेगा बल्कि लाखों रोजगार और स्टार्टअप अवसर भी लाएगा। आने वाले वर्षों में कॉमेट और इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स दुनिया के पावर बैलेंस को बदल देंगे। भारत अब उपभोक्ता राष्ट्र से निर्माता राष्ट्र बनेगा, और दुनिया को एहसास होगा कि डिजिटल साम्राज्य अब सिर्फ एक महाद्वीप के हाथ में नहीं रहेगा।
ये सिर्फ भारत का डिजिटल स्वतंत्रता संग्राम नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि तकनीक का भविष्य उसी के हाथ में होगा जो अपने डेटा, सोच और पहचान की रक्षा कर सके। और आज भारत ने यह पहला निर्णायक कदम उठा लिया है। यह शुरुआत है एक नए युग की, जहां भारत न सिर्फ डिजिटल मानचित्र पर मौजूद रहेगा, बल्कि उसका नेतृत्व करेगा। लेकिन क्या यह कदम हमें वाकई सुपर पावर बना देगा या दुनिया इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी मानते हैं कि भारत का भविष्य सुनहरा है, तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें।